हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका। कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर मैं एक बिंदु से रेखा खींचने की बात करूँ तो मैं यहाँ अनगिनत रेखाएं खींच सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब रीजन बताना है तो लिख सकते हैं क्योंकि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अच्छा, दो भिन्न बिंदु होगा तो दो भिन्न बिंदुओं से एक ही ना रेखा गुजर सकती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। अभिगृहित था ना 5.1 कि दो, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय माने एक, यूनिक, एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा देखते हैं। कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल ये सत्य है। तीसरा का यहाँ मैं लिख देता हूँ, थर्ड का सत्य है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ना, अविधारणा में आपको बता रखा था। लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि एक शांत रेखा, मैंने बताया था अभी अविधारणा में, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका 4 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ, और इसी के समान आकार का मैं दूसरा वृत्त ले लेता हूँ, नाप लेता हूँ। मैं दूसरा वृत्त सेम समान आकार का ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस वृत्त को इस वृत्त के ऊपर रखूं तो क्या होगा, इसके परिधि एक दूसरे को ढक लेंगे, संपाती हो जाएंगे, और दोनों के केंद्र भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी केंद्र भी संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, यानी कि ये सत्य हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी ना। परिधि एक दूसरे के संपाती और केंद्र भी एक दूसरे संपाती, तो त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं रीजन में कि यदि दो समान वृत्तों को उसकी परिधि के सापेक्ष एक दूसरे पर रखा जाए तो वे संपाती होंगे तथा केंद्र भी संपाती होगा, केंद्र भी संपाती होगा और इसका परिधि भी संपाती होगा। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः इनकी त्रिज्याएं संपाती होंगी, अतः इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, त्रिज्याएं बराबर होंगी। समझ गए। चलिए अब इसका 5 नंबर देख लेते हैं।
कह रहा है आकृति 5.9 में, यहाँ पे देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये सत्य है। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, जो आपके यूक्लिड के अभिगृहित मैंने बताए थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। समझ गया ना? तो यहां देख रहे हैं कि यह ए बी वस्तु पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर, यानी कि ये दो वस्तु हैं ए बी और एक्स वाई जो एक ही वस्तु पी क्यू के बराबर है, एक ही वस्तु पी क्यू के बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगी, ये बिल्कुल सत्य है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला